आई एम सो ग्लैड कि आपने आइडेंटिटी के बारे में बात करी बिकॉज एक हम लोग ने सेगमेंट किया था स्वामी सर्वज्ञानंद जी के साथ एंड वेयर आई टॉक्ड अबाउट कि कैसे आइडेंटिफिकेशन इज़ अ रूट कॉज ऑफ सफरिंग। तो मैंने एक्चुअली अपना एग्जांपल दिया था कि अगर मैं सोचती हूँ कि मैं अमीर हूँ, मैं एक पॉडकास्टर हूँ, मुझे ये करना है, मुझे भी बुक लिखनी है, एंड आई एसोसिएट माई सेल्फ विद ऑल दीज थिंग्स, तो सफरिंग इज़ बाउंड टू हैपन। रीज़न वाई बिकॉज देन अगर कोई मुझे बोले कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ या मैं अपने काम पे अच्छी नहीं हूँ या कोई और मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए या कंपटीशन जीते, सो नेचुरली मुझे दुख फील होगा। मैं अपने आप को सोचूंगी कि मैं अच्छी नहीं हूँ एंड उसकी वजह से वो पेन सफरिंग में ट्रांजिशन करेगी। सो आई एग्री विद यू कि वो आइडेंटिफिकेशन अपने नेम एंड फॉर्म से एसेंशली इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ पीपल को शायद लगता है कि हु एम आई, अगर आप जान भी लो तो उसमें कोई बड़ी बात क्यों है, लाइक वाई, सो व्हाट इफ़ आई नो हु एम आई। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड लव अगर आप इस पे एलैबोरेट कर सकते हो कि कैसे आइडेंटिफिकेशन to your name, form, talent, whatever it is, it does cause suffering. It causes suffering because in reality, you are all of it, right? And now you want to box yourself as just Amira. Imagine how limited, how confined you will feel in that limited just body, mind, this identification itself. And I'm Amira and I'm not Shweta. Right? Then there is a sense of separation that you have caused, right? And that will lead to a lot of anxiety. I think all these vices, jealousy, competition, lust, सारा कुछ इसी से आता है क्योंकि हम सोचते हैं कि वो सामने वाला मेरे से डिफरेंट है, तो या तो फिर वो मुझे चाहिए या तो फिर मुझे उससे भागना है, यही करते हैं। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारा रियल नेचर है एज अवेयरनेस, जिसमें ये सारा कुछ राइज कर रहा है टुगेदर, तो हाउ कम आई कैन सी दैट आई एम जस्ट दिस बॉडी माइंड एंड नॉट दैट? इट्स एक्चुअली अ फ्लॉ। अगर हम ये बोलते हैं तो ये फ्लॉ है, और ये फ्लॉ हमें क्लियरली देखना है अपने एक्सपीरियंस में कि इट इज एक्चुअली अ फ्लॉ। सारा कुछ तुम्हारे माइंड में एक साथ राइज कर रहा है ना, क्यों ही बोलना है कि मैं यहीं तक हूं और वो नहीं हूं? टेल मी, यू टेल मी, क्यों? यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ, दीज आर कंडीशनिंग। आपको लगता है जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है उनमें ये सब कंडीशनिंग होती है? नाइव होते हैं, इनोसेंट होते हैं, हैप्पी होते हैं, राइट? बट ऑफ कोर्स इग्नोरेंस पूरी तरह से गया नहीं है, तो यू नो दे आर अंडर नेचर का, प्रकृति का प्रॉब्लम्स टू। बट अगर इग्नोरेंस कंप्लीटली चला जाता है तो फिर यू डोंट फील एनी सेपरेशन फ्रॉम एनीथिंग। एवरीथिंग दैट इज राइजिंग इन यू इज actually you, and it's such a joyful experience then. Love only flows out, like, you know, love flows in that state. You feel love for everything and everyone because you see no separation.